ब्रिगेड साहब, जी ये जो प्लीज। इख्तलाफात हैं उसके बावजूद भारत और अमेरिका का जो दिफाई मुआहदा है, इन हालात में अगर हम टाइमिंग की बात करें, इख्तलाफात की बात करें, जो ओवरऑल सिनेरियो है, तो ये कितनी अहमियत का हामिल है, कितना अहम समझते हैं आप इसको? एक्चुअली डॉक्टर फिजा, ये कोई ऐसी बात नहीं है। इट इज जस्ट अ फ्रेमवर्क बना हुआ है। ये 2005 में भी हुआ था, 2015 में भी हुआ है, 2025 में भी हुआ है। इट इज नॉट अ फैक्ट, या कोई ट्रीटी हम्म। नहीं है, या कोई ये कोई वो हर लिहाज से कोई वो नहीं कि इम्प्लीमेंट होने हैं। इस पे कोई मेजर वेपन नहीं दिए जाते। ना F-35 मिल रहे हैं उनको, ना F-18 हम्म। मिल रहे हैं, ना कोई और चीज मिल रही है। जो भी चीज चाहिए होगी जैसे नॉर्मल मुल्क को मिलती है, दे हैव टू गो टू कांग्रेस, वहां से अप्रूवल लेंगे। ये नहीं कि अटैक होगा तो ये पूरा सपोर्ट करेंगे या नहीं। बल्कि पाकिस्तान इधर नॉन नेटो अलाइड, पाकिस्तान को ज्यादा वी आर मोर क्लोज, हमें ज्यादा वो हमें मिलती है। इस पे आपको हम वी वेपन इक्विपमेंट वी कैन गेट इट। तो बिल्कुल ये जो एक इम्प्रेशन बना हुआ है ना कि वो बिल्कुल हम्म। ऐसी कोई बात नहीं। ना कोई इसमें कोई वो है कि आपको वो फौरन आपकी एड शुरू हो जाएगी, मदद करेंगे, या पता नहीं इस मौके पे क्या होगा। ये तो थर्ड उनका 10 साल का मंसूबा बन रहा है। इट गॉट नथिंग टू विद अदरवाइज। कोई अमेरिकन ताल्लुकात इतने अच्छे आपको पता है कि कोई बात नहीं है। तो एक जो जहन में एक इम्पैक्ट बना हुआ कि पता नहीं नया इम्पैक्ट बन गया है, जैसे पाकिस्तान सऊदी अरब का डिफेंस म्यूचुअल एग्रीमेंट बना है, ऐसी कोई बात नहीं है। सो आई थिंक पूरी हम्म। कौम को पता होना चाहिए कि इट इज सही। नथिंग, इट इज जस्ट एन इंटेंट। और वो भी है कि आपने हम्म। आपस में मुआहदा किया है कि जी कभी वेपन इक्विपमेंट चाहिए होगा दे कैन बाय एंड परचेज इट। लेकिन ये नहीं कि वो अमेरिका इनकी मदद को आ जाएगा, ये इंडिया अमेरिका की मदद को चला जाएगा। ऐसी हम्म। कोई बात नहीं है। तो बिल्कुल ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, अगर हम बात करें कि इख्तलाफात के बावजूद चाबहार बंदरगाह पर ये जो अमेरिका ने भारत को 6 माह का इस्तिस्ना दी है, तो सर इस पॉइंट पे ज़रा गौर कीजिएगा। फिर हमें पाकिस्तान को जो पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा है, इस पर आपको नहीं लगता कि ये बड़ा राइट टाइम है कि हमें बहुत ही प्रॉपर तरीके से, मजीद बेहतर तरीके से, बड़ी क्लियरली बात करनी चाहिए अमरीका से? देखिए डॉक्टर फिदा, इस वक्त पाकिस्तान का स्टैचर इज वेरी हाई। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से हम्म। मनी को दुनिया सुनना चाहती है। एंड हम्म। ट्रम्प हैज अ सॉफ्ट कॉर्नर और फॉर तभी देम ब्रिगेड से बिकॉज मैं ही बार हैज बार टाइमिंग इन्वेस्टमेंट। का जिक्र कर रही हूँ। ये टाइमिंग हमारे हक वही में जा रही है, तो वही इसको हम कैसे से फायदा उठा सकते हैं, इसको कैश मुस्तफीद हो करने सकते के हैं, लिए। कैश करवा सकते हैं। इसीलिए मैं यह बात कर रहा हूँ कि जब ये पोजीशन हो तो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत है। दिस इज द टाइम व्हेन दे हैव अलाउड इंडिया टू गो फॉर 6 मंथ का उन्होंने एक वेवर दिया है चाबहार से। इमीडिएटली वी शुड रिस्पॉन्ड एंड वी शुड टॉक टू अमेरिकन दैट मीन कि हमें अभी अमेरिका के और ईरान के उस तरह के भी अब ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं। सो पाकिस्तान शुड इमीडिएटली गो एंड टेल देम कि हम्म। एनर्जी नीड हमें चाहिए, पाइपलाइन इज देयर एंड वी वांट द गैस। और इसके लिए क्या हमने देखे ना, प्रॉब्लम ये कि हम अभी बाकी चीज तो कर रहे हैं लेकिन यहाँ हम इसका जिक्र ही नहीं कर रहे। तो अब जब आप इसको बात का जिक्र ही नहीं करेंगे तो नोबडी इज गोइंग टू कम हिमसेल्फ, और वो कहेगा जी आप ले लें आके। वी हैव टू इनिशिएट अ केस, वी हैव टू सेंड अ टीम टू प्रेसिडेंट, यहाँ स्टेट डिपार्टमेंट में या पेंटागन में, वहां जाके वो बात करें खुल के, और यहाँ के एम्बेसडर से बात करें कि दीज आर हमारी एनर्जी क्राइसिस हैं और ये हमें इसके लिए जरूरत है। एंड बेसिकली वी नीड एनर्जी फॉर अ ट्रेड। हमारी इस वक्त गैस की और बिजली की बहुत रिक्वायरमेंट है, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। अगर हम ये ले लेते हैं तो वी कैन वी मीट द जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है बहुत कम हो जाएगी, जिससे हमारे ट्रेड बढ़ेगा और हमारे टेक्सटाइल को जो नुकसान हो रहा है वो बेहतर होगा। सारी टैक्सें हमारी ज्यादातर जाती हैं अमेरिका के अंदर। तो इस मौके पे हमें कहना है कि आपने हमें एक कंसेशन दिए, 19% आपने टैरिफ लगाए हैं, तो इसलिए आप हमें काइंडली अलाउ करें, गिव अस अ वेवर टिल द टाइम आपके अमेरिका के और ईरान के ताल्लुकात में कोई आपस में अंडरस्टैंडिंग हो रही है। वो पीरियड में हमें दे दें और उसके बाद जब आपको हम्म। अलाउ जो होता है आपस में इफेक्ट हो जाता है एंड रिस्पेक्ट यूनियन के ऊपर, देन वी कैन कंटिन्यू विद इट और वी विल स्टॉप इट लेटर ऑन। बट कम से कम ये चीजें हमें, और सेकंड हमें ये जो इंडिया प्रॉक्सी कर रहे हैं ना मतलब हिंदुस्तान फॉरेस्ट के लिए, इसके लिए भी हम अमेरिका से बात करेंगे कि देखें व्हाट इंडिया इज डूइंग, वी मस्ट टेल देम वेरी क्लियरली एंड लाउड एंड क्लियर कि हमें इससे डिस्टेबलाइजेशन हो रही है। पाकिस्तान इज द ओनली कंट्री जो ग्लोबल टेररिज्म को कन्फ्रंट कर रहा है ये अफगानिस्तान के अंदर। इसलिए भी नहीं, हम्म। अगर हम यहाँ से हम यहाँ अल्लाह ना करे फेल होते हैं तो ये फिर ग्लोबल टेररिज्म शुरू हो जाएगा। दैट इज वाई वांट कि अमेरिका शुड रेन इंडिया एंड टेल देम कि अगर तुम करोगे, जिससे उसने कहा ना दिवाली पे कि मैं 250% तुम्हारे पर टैरिफ लगा देता अगर तुम मार के हक में लड़ाई ना बंद करते। नाउ दे शुड कि अगर तुम ये टेररिज्म पाकिस्तान में करोगे
डिस्टेबलाइज करोगे तो 250% टैरिफ लगेंगे। एटलीस्ट वी शुड इनिशिएट, वी शुड मेक ह्यू एंड क्राई। इंडिया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ऊपर, आप ये देखें कि इंडिया एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता है और एक न्यूक्लियर मुल्क पे चढ़ाई कर देता है। तो हम तो एक दुनिया को पता है कि व्हाट इंडिया इज डूइंग। तो व्हाई कैन वी मेक ह्यू एंड क्राई टू एन एक्सटेंड कि दुनिया का टेंशन हो कि यस पाकिस्तान इज रियली ऑन राइट पाथ और हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। हम जब किसी मुल्क में जाते हैं तो हम प्रॉपर उनकी वीज़ा पॉलिसी, उस मुल्क की जितनी भी पॉलिसीज उनको फॉलो करते हैं। तो हमारे मुल्क में अगर कोई आके रह रहा है, हमारी इकोनॉमी भी सफ़र कर रही है उसकी वजह से, और हम अगर इकोनॉमिकली देखा जाए तो हम भी कुछ बहुत ज़्यादा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो हम अगर ये डिसीजन लेते हैं और काफ़ी देर के बाद लेते हैं, तो मुल्क के अंदर से कुछ लोग हैं जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। फिर जब केपीके में ऑपरेशन की बात की जाती, फिर भी कोई एक सियासी जमात है जो इस बात को बाकायदा इसकी मजम्मत करती है, कंडम करती है कि होना ही नहीं चाहिए, बड़ा गलत है ये। तो फिर हम क्या करें? हमें भी तो अपनी पॉलिसीज लेकर चलनी है ना, हमें भी अपने लोगों का तहफ़्फ़ुज़ प्यार है, हमें भी अपनी इकॉनमी, अपनी मईशत प्यारी है। देखिए फिजा, बात ये है कि हमें पाकिस्तान की अवाम की जान माल, अपनी टेरिटोरियल बाउंड्री की सबसे प्रेफरेंस नंबर वन टॉप पे हो। देखें, ये जितने अच्छे थे, हमने 4 दहाइयों से इनको रखा, इनकी मेहमानदारी की। उसके बाद जिन्होंने बहुत इंजॉय किया, कोई दुनिया में नहीं होता कि भाई आपके रिफ्यूजीज जो पूरे मुल्क पे फैले हों। उनको एक एलोकेटेड जगह होती है, वहां पर वो रहते हैं, खाना पीना रहना सब उनको बांट किया जाता है। आया हुआ इकराम दाखिला की जब हम केयर टेकर 2023 में, तो वहां उस वक्त पॉलिसी हमने तकरीबन 5-6 लाख अफगान रिफ्यूजीज को वापस भेजे जो इलीगल थे पूरे पाकिस्तान से। हमने उनके लिए बेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, बेस्ट ऑफ जाने का, सफर का, रास्ते में आराम का, खाने पीने का सब अरेंजमेंट किया, ताकि जब वो जा रहे हैं, इतना सा रहे हैं, जब जैसे बॉर्डर क्रॉस करें तो वो पाकिस्तान की हसीन और अच्छी यादें लेके जाए। एक तो ये था। सेकंड, देखिए इसकी वजह से हमें यहाँ पर टेररिज्म भी है, ये ब्रीडिंग प्लेस है इनके लिए, नारकोटिक्स, क्रिमिनल एक्टिविटीज वो सब चलती हैं। सेकंड, क्या अफगान तालिबान की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कि हमने जो कुछ किया वो हमारी एक बात नहीं मान सकते, व्हाट ऑल वी हैव डन फॉर देम। और हमने एक बात की कि टेररिज्म क्रॉस बॉर्डर नहीं करते थे, इस पे भी नहीं मानते। दैट मीन दिस अफगान रजीम इज रियली थैंकलेस। उनको कोई एहसास नहीं है अफगान अवाम का, तकलीफ तो उनको हो रही है। इसलिए मैं ये बात करता हूँ कि इनको ये समझ आ जाना चाहिए कि ये पाकिस्तान ब्रिगेडियर ही साहब, मुझे इनका तो उनका फ्यूचर है। उनका भारत के लिए झुकाव समझ नहीं आता। वो जो भारत के लिए हमदर्दी देखिए, रखते हैं, मुझे वो समझ नहीं आती। अभी समझ आ गई है ना। देखिए देखिए, अब बात ये होती है कि पाकिस्तान ने अपनी मिलिट्री माइट दिखाई, यही इलाज है आजकल। पीपल मस्ट नो कि यू आर वेरी स्ट्रांग मिलिटरली एंड यू स्टैंड यूनाइटेड एज फार एज कोई भी ऑपरेशन जब आप करते हैं। तो जब हमने किया, उनको पता, दैट इज द रिक्वेस्ट, सफेद झंडे लहरा दिए। फिर उसके बाद सीज फायर की बात की, हमारे फ्रेंड्स ममालिक को जाके रिक्वेस्ट की, वी एक्सेप्टेड कि ठीक है जी, वी वांट टू गिव अ चांस टू पीस। उसके बाद अब इनको फाइनली सही। रियलाइजेशन मेरे ख्याल में हो गई है कि जी इंडिया से अब हम नहीं चल सकते, हमारा फ्यूचर पाकिस्तान के साथ है। बाउंड्रीज एक है, एक कल्चर है, एक रिलीजन है, सारे फायदे पाकिस्तान से लेते हैं। तो इट इज बेटर, आई एम वेरी होपफुल। और देखेंगे ये लिटमस टेस्ट चल रहा है 6 दिन का। 6 नवंबर तक अगर ये क्रॉस बॉर्डर नहीं होती, टेररिज्म कोई क्रॉसिंग नहीं होती, दैट मीन कि दे आर सीरियस। तो ये लिटमस से पता चल जाएगा 6 नवंबर ठीक तक है कोई जी। तश्कील आई, कोई ख्वारजी आए, क्रॉस किए नहीं ठीक है किए, जी। उससे पता चलेगा। देन आई विल टेक नेक्स्ट स्टेप। ठीक है जी। जनरल जाहिद, आपका लास्ट कमेंट। जी, आई थिंक दिस इज अ क्रिटिकल सिचुएशन। अफगानिस्तान के साथ हमारे क्रिटिकल रिलेशनशिप है। उम्मीद तो की जा सकती है, बट आई थिंक खतरात मौजूद हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स का बिहेवियर इज नॉट अ स्ट्रक्चर स्टेट बिहेवियर। बहुत से ग्रुप्स होंगे, स्प्लिंटर ग्रुप्स होंगे, फ्रेंचाइज खुली हुई है, ये और अवेलेबल हो जाएंगे इंडिया के साथ। थोड़ा सा मुझे प्रोलॉन्ग एप्लीकेशन लगती है, बट डूएबल है। पाकिस्तान हैज द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड विल टू फाइट दिस। तो आई थिंक एक मिक्स बैग चलता रहेगा, बट क्रिटिकली हमें देखना होगा और होल ऑफ अ नेशन अप्रोच अपनानी होगी। डॉक्टर साहब, ये नहीं है कि सिर्फ मिलिट्री विल ब्रिंग द रिजल्ट। दी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स एंड पाकिस्तानी डिप्लोमेसी, इन सब का मिजाज जो है ना जी, ठीक। वो सबका जो फोकस है वो इस पे होना चाहिए। डूएबल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन अचीव हो जाएंगी चीजें इंशाल्लाह।